नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। राम राम सर जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सबको नमस्कार नमस्कार सर जी। सबको नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जय माता दी सर। सर जय माता की। आत्मा प्रणाम सर जी। सर जो आपने टॉपिक नमस्कार। बताया था उसको एक बार आज वापस रिपीट कर सकते हैं सर, वो समझ में कम आया है। क्या चीज जी? सर कल जो आपने टॉपिक बताया था ना 369 का, अच्छा सर वो समझ में कम आया है। नमस्ते सभी ने तो मुझे 369 के अकॉर्डिंग अराउंड 300 प्लस लोगों ने यंत्र बना के भेजे हैं मुझे। मतलब मैं किसका चेक करूं किसका नहीं करूं, बड़ा पर कंफ्यूजन में था मैं। सर जैसे सर एक आपने क्वेश्चन भी था 9 की बैलेंसिंग पर। हाँ जी बताइए। सर जिसके पास 3 9 और 9 ज्यादा हो, उस 9 की वाइब्रेशन कम करने भी 9 लगाएंगे। बिल्कुल जी, उस 9 की वाइब्रेशन कम करने के लिए भी 9 लगाएंगे। सर जैसे आपने बताया ना कि हमको नंबर ज्यादा है तो उसको कैंसिल करने के लिए 9 का यूज करना पड़ेगा। जैसे किसी का बर्थडे आ गया 9/9/1999। 1921। दूध उसमें एक चुटकी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी। कि आप लोग हैंड रेस कर लीजिए जिनका जो डाउट है ना पहले, तब 5 मिनट आपके डाउट देख लेता हूँ। ओके ठीक है जी। अब ये वाले इतने सारे हैंड रेस करेंगे तो फिर कल को कल हमारा क्लास का सेशन ही यही है कि हम सवाल जवाब ही करेंगे पूरा कल इंटायर क्लास के अंदर। चलिए फिर भी पर सर कल का टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ है ना अभी तक। क्लियर कर देंगे जी, आप चिंता ना करें। बहुत सारे लोगों ने तो कहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। पारुल कुमार जी आप कृपया सर नहीं आया है समझ में। सर मेरे को कुछ पूछना है आपसे। पूछिए जी पूछिए। सर कल आपने बताया था 15/7/1963। मेरा नाम मुकेश गोयल। सर उसमें कुछ चीज मेरे को बताइए कि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो आपने पिरामिड बनाया था वो उसका क्या मतलब हुआ, जरा इसके बारे में पूछना था। बताते हैं जी। देखिए जी ये जो रेमेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है 369 वाली, ये रेमेडीज हैं यूनिवर्सल। ठीक है जी, यूनिवर्सल रेमेडी समझते हैं आप? यूनिवर्सल रेमेडी का मतलब होता है कि आप हर किसी के ऊपर इस रेमेडी को कर सकते हो और हर एक तरीके मतलब तरीके से कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और फिल्म लाइन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, तो फिल्म लाइन के लिए आपको एक्स्ट्रा वाइब्रेशन लेना होगा। ठीक है जी, हमने जो आपकी रेमेडी की है ये ओवरऑल हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस किया है कि जिन कारणों की वजह से, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण होंगे ना लाइफ के अंदर कि जिन कारणों की वजह से जीवन में वो सब जिस चीज के लिए मैं डिजर्व करता हूँ और जिस मेहनत के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, जिस रिजल्ट के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, जिस सुख सुविधाओं के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, वो मुझे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। 369 के फॉर्मूले से हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने में कामयाब रहते हैं अपने साथ, हमें वो चीजें मिल पाती हैं। तो हमने ये किया था आपके साथ कल कि हमने आपकी चीजों को बैलेंस किया है। ठीक है जी एक और दोबारा बता देता हूँ 369 का फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप प्लीज नोट भी कीजिएगा। ठीक है जी, वैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया है। 3 का मतलब हो गया आपका जुपिटर। ठीक है जी, 6 का मतलब हो गया आपका शुक्र और 9 का मतलब हो गया आपका मंगल। ठीक है 3 जो है वो एक डिफरेंट डिजिट को नंबर्स की हमारे कंट्रोल करता है। कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को भेजी थी, जो उस वीडियो के अंदर हमने 3 के कंट्रोल में कौन कौन से नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, या आप लोगों को उस वीडियो में बताया गया है।
और जो 6 है वो अपने 6 7 8 9 6 7 8 को 6 कंट्रोल करता है और 9 करता है सभी को न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो इस रेमेडी के अंदर हमने 3 चीजों को पकड़ा, 3 6 9। गेटिंग माई पॉइंट? अब 3 6 9 को जब हमने पूछा 3 6 9 से हम कर क्या रहे हैं अपनी रेमेडीज के अंदर, हम कर बड़ी सिंपल चीजें रहे हैं, हम चीजों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पहले न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें क्या चाहिए? पहले बात हमें चाहिए मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, शुद्ध बुद्धि, सही तरीके से जीवन में जो क्रियाएं चल रही हैं उनका संचालन हो, हमारे आसपास के जो लोग हों, सलाहकार हों, वो हमारे साथ सही बात करें, हमारे रिश्ते ठीक हों। उसके लिए हमने क्या पकड़ा? नंबर 3। ठीक है, 9 का यूज सिर्फ सिंपल है, न्यूट्रलाइज करेगा वो इंटायर ग्रिड को। 3 नंबर आपको देता है सपोर्ट आपके सराउंडिंग का, और सराउंडिंग में आपके ऑफिस आ गए, आपके घर आ गए, आपका आस पड़ोस आ गया, आपके बीवी बच्चे आ गए, सब आ गए। ठीक है जी। सेकंड हमारा आता है 6। 6 हमें देता है जिसके लिए हम ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी। जो भी लग्जरीज हमें रिक्वायर्ड है वो हमें कहाँ से मिल रही हैं? वो हमें नंबर 6 से मिल रही हैं। सारा का सारा मान सम्मान, शोहरत, सुख समृद्धि, पैसा, जो भी आप एसेसरीज अपनी लाइफ के अंदर यूज कर रहे हो, ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल रहा है? ये नंबर 6 से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। हम मेन पोजिशनिंग देते हैं 6 और 3 को। ठीक है जी, 6 और 3 को जब हमने पोजिशनिंग दी, 9 का यूज हम करते हैं किसके लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए चीजों को न्यूट्रलाइज किससे करेंगे? नंबर 9 से हम न्यूट्रलाइज करेंगे चीजों को। सिंपल है, इसके अंदर कोई चौथा नंबर हमने डाला नहीं, कोई चौथी चीज नहीं है। अब आता है मेल और फीमेल पिरामिड। अगर नंबर 6 मतलब जून के महीने में किसी का बर्थ आ रहा है तो हमें बाय डिफॉल्ट फीमेल पिरामिड का यूज करना है। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट हमें फीमेल पिरामिड का यूज करना है, क्योंकि अगर नंबर जून का आता है तो जून आता है आपका शुक्र के, उसमें रिलेशनशिप्स आपके आ जाते हैं सारे शुक्र के अंडर के अंदर, और कहीं कोई चीज डिस्टरबेंस ना हो आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए हमने उसके अंदर फीमेल का पिरामिड का यूज किया है। क्योंकि शुक्र की वाइब्स ऑलरेडी बहुत हाई होती हैं, वो वाइब्स को हमने सिर्फ पलटा है, हमने ना डायरेक्शन चेंज की है उसकी, ना कि हमने उसको कम या ज्यादा की है, हमने चीजों को न्यूट्रलाइज किया है। एक हमारे पास आती है चीज निकल के यहाँ पे कि भाई समटाइम्स 9 आपका इधर भी आएगा, राइट में भी आएगा, लेफ्ट में भी आएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए तो चलो 9 टॉप में जाएगा, राइट और लेफ्ट में 9 क्यों जाएगा? जब किसी व्यक्ति के करियर में ज्यादा दिक्कतें हों, मान लो रिलेशनशिप इश्यूज हैं करियर के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज कैसे हो सकते हैं? 2 भाई हैं, जिंदगी भर साथ काम कर रहे थे, आज लड़ पड़े। ठीक है, एक प्रॉफिट में एक लॉस में है। आपका बिजनेसमैन है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कोई बात बिगड़ी, बिजनेसमैन ने अपनी कहानी शुरू कर दी। ठीक है, एक घाटे में है, एक फायदे में है। आपका बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती थी, बॉस चेंज हो गया, नया बॉस आ गया, वो अपने लोगों को लाना चाहता है, चाहे आप काम कितना भी अच्छा करते हैं वो आपको उड़ा रहा है। तो आपके बिजनेस रिलेशन जो होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं, और बिजनेस रिलेशन आपको लाइफ की किसी भी स्टेज पे धोखा देते हैं ना अगर, तो आपकी जिंदगी भर की जो कमाई है वो वहां पे फंस जाती है। मतलब आप लाइफ टाइम जो भी आपने अर्न किया वो सब कुछ एक तरफ हो जाता है आपका। तो बिजनेस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए हम सहारा लेते हैं नंबर 9 का। 9 को हम कहाँ प्लेस करते हैं? 9 को जैसे हमने ये पिरामिड बनाया ऐसे, तो 9 को हम राइट में प्लेस करते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप में 9 को हम राइट में प्लेस करेंगे। ठीक है, पैसा ज्यादा चाहिए, कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, कोई बॉस वॉस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, तो राइट में हम 6 को प्लेस कर देंगे। आप में से जितने भी लोगों ने मेरे को आज तकरीबन 250 प्लस लोगों ने मेरे को ग्रिड बना के भेजे, 280 प्लस लोगों ने। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक मैसेज बना के भी फॉरवर्ड किया कि मैं 1 बाय 1 चेक करके आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। काफी सारे लोगों को मैंने मैसेज भेजा है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज उनमें नजर तो मार ही रहा था आपके व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं एक चीज जो देख पाया बढ़िया वाली, वो ये थी कि आप में से बहुत सारे लोग नंबर्स को सही जगह पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने 9 और 6 को या 3 को इधर उधर प्लेस कर भी दिया हल्का फुल्का, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इसका ग्रिड का बेनिफिट तो आप लोगे ही लोगे। ठीक है,
फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि मेरे को 100 नंबर चाहिए थे, 60 आ गए। 60 से कम नहीं आएगा, 60 डिग्री से कम इसके अंदर बनते ही नहीं। मतलब आपका जो ग्रिड है वो 60 डिग्री से कम बनेगा ही नहीं। मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 360 है। तो आपको पास नुक्स खोने के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है जब आप ये वाली रेमेडी करते हो। तो पाने के लिए आपके पास सब कुछ है बड़ी सिंपल चीज। बट हम कहीं ना कहीं इसके अंदर कहाँ फंस जाते हैं, हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं जब हम ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं। तो अब जैसे सर का एक क्वेश्चन आया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ जी, और मेरे को आपने चलो ग्रिड हो गया, ग्रिड वाला हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब मैं इसमें ज्यादा बेनिफिट कहाँ से ले सकता हूँ? अब फिल्म इंडस्ट्री को कौन देखता है जी? वही 6 नंबर 7 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर ही फिल्म इंडस्ट्री को देखता है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 नंबर मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप सबको भेजा है पर्सनल पे, अभी आप लोगों के मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने लोग हैं सबके पास आया है, और टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर भी आया है। उसमें ये नंबर्स हैं और वर्ड्स हैं, नंबर हैं और वर्ड्स हैं। हिंदी वाले मैंने अभी नहीं भेजे, हिंदी वाले मैं भेज दूंगा रात को आपको, ठीक है जी। अब मान लो 7 का नंबर क्या आ रहा है, कोई बताएंगे? 7 का नंबर क्या आ रहा है? जैसे ए आ गया आपका 1 पे, बी आ गया 2 पे, सी आ गया 3 पे, ठीक है जी, ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अपने नाम से ज्यादा जो छेड़खानी करनी होगी ना हमें अपने जीवन के अंदर, हम छेड़खानी करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है जी, बिजनेस के अंदर। अब भाई साहब आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप वाइब्रेशन लीजिए 6 और 7 नंबर का, ठीक है। अपनी ग्रिड एज इट इज रहने दीजिए। जो आपको मूवी का नाम रखना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जो आपका कोई नाम ही नहीं है मान लो, तो भी आप किसी काम के लिए निकलते हो घर से, लाइक आज आप घर से निकले हो कोई काम करने के लिए, तो अपने काम को कोई नाम दे दो कि आज का दिन मेरा मिशन मिशन सक्सेस है, ठीक है। तब वो जो सक्सेस वर्ड है वो आपने अपना नाम दे दिया, आज के दिन का नाम है मेरा मिशन सक्सेस, या आज से 1 महीने तक मैं सक्सेस के लिए काम करूंगा तो मेरे 1 महीने का नाम है मिशन सक्सेस। तो आपको नाम हो गया। नाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नाम आपको रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है जी। नाम आपको ऑन पेपर होना चाहिए, नहीं, आप अपना नाम रख के वाइब्रेशन लेके भी घर से जब निकलोगे उन नंबर्स के, तो यू विल गेट प्रॉफिट। मतलब आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अब आप किस फील्ड से हैं, आप का नंबर 2 नहीं है लेकिन आप वाटर का काम करते हैं, तो आप क्या नाम है 2 नंबर के वर्ड्स को उठाइए, बी बी शब्द को उठाइए, ठीक है जी। 2 बी शब्द से कोई नाम रखिए, अपने मंथ का नाम रखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। वाटर के वाइब्रेशंस को उठाइए, ठीक है जी। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ना खुद की इंट्यूशन पावर से कलेक्ट करनी है, और खुद की इंट्यूशन पावर से कलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ओके, वन मोर थिंग, कल हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड रहने वाला है, ठीक है जी। तो हमें 2 चीज करनी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन आंसर के राउंड में आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, आप इसके बारे में बताइए, ठीक है, क्योंकि बताने का काम अब आपका होगा कल, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा कल। मैं उल्टा आप लोग जब मुझसे सवाल पूछ रहे होंगे तो मैं सवाल में अपना सवाल जरूर मिलाऊंगा ताकि सर्टिफिकेट इशू करने में मुझे आसानी हो आप लोगों को, ठीक है। तो कल मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जहां मुझे चीजें करेक्ट करने के लिए लगेंगी वहां मैं करेक्ट करूंगा। जैसे कि आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नाम है। अब आपके पास अल्फाबेट्स हैं कि भैया 1 से ये वर्ड आता है, 20 से ये वर्ड आता है, 1 पे ये आता है, 2 पे ये आता है, 3 पे ये आता है। आप अपने बिजनेस के नाम रखिए, छोटे छोटे नाम रखिए। जरूरी नहीं है कि हमें परमानेंट रेमेडीज करनी है। अभी आप लोग बिगिनर हैं, आप टेम्परेरी रेमेडीज कीजिए पहले। टेम्परेरी रेमेडीज में यू विल गेट मोर बेनिफिट। टेम्परेरी रेमेडीज में कि 1 महीने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, 1 महीने के लिए मेरा ये काम है। अब जैसे हमने किया था, हमारे पहले प्रोग्राम का नाम क्या था? 90 डेज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, याद है आप सबको? 90 डेज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसकी स्ट्रेंथ थी 130 लोगों की। 130 लोग हमारे प्रोग्राम में डेली आया करते थे। आप में से बहुत सारे लोग उन 130 में से हैं अभी भी,
ठीक है जी। अब उस प्रोग्राम को जब हमने चेंज किया, ठीक है, तो उस पे हमने एक शब्द उठाया एफ, और शब्द के अंदर हमने डाला कलर, ब्लू कलर, फिरोजी कलर। ठीक है, आप देखो मेरे मैसेज चेंज नहीं होता है, मेरा वही मैसेज आपके पास रोज आता है, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब ये नहीं, अब तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्लास फ्री है, और आप लोगों को ही मैं मैसेज करता हूँ मेजर, लेकिन मैंने उस पर रेमेडी करवाई, हमने स्ट्रेंथ करी डबल। ठीक है, अभी अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरे को स्ट्रेंथ डबल करनी है, तो अगले 40 दिन के अंदर मैं स्ट्रेंथ डबल कैसे करूंगा, तो उसके लिए भी मैं कुछ अपने बैक ऑफ द माइंड प्लान लेके चल रहा हूँ कि कैसे करूंगा। तो हमें छोटे छोटे प्रोग्राम और छोटे छोटे नाम रख के अपने बिजनेस के आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, एज कंपेयर कि आप खर्चा कर रहे हो, आपने बोर्ड बनवा लिया, आपने नेम के स्पेलिंग चेंज करवा लिए, आपने सारे काम कर लिए, और उसके बाद आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग बिजनेसमैन वही जो बिना जेब से पैसा लगाए बिजनेस करे। ठीक है जी, मेरे अकॉर्डिंग तो वही बिजनेसमैन होता है जो जेब से पैसा ना लगाए और बिजनेस करे, और पैसा लगाए तो फिर ऐसे लगाए कि घर बैठा रहे और रेवेन्यू आता रहे, घर बैठा रहे और रेवेन्यू आता रहे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बोर्ड चाहिए बिजनेस के लिए, आप अपने बिजनेस में नाम चेंज कर रहे हैं, आपको एक बोर्ड चाहिए। तो आप क्या कीजिए, चार्ट पेपर आता है, छोटा सा चार्ट पेपर लीजिए, चार्ट पेपर पे अपने बिजनेस का नाम रखिए, जहां बैठते हैं उसके पास लगा लीजिए, जहां आप बैठते हैं उसके पास आप उस बोर्ड को लगा लीजिए, और उसी बोर्ड में अपनी ये रेमेडी छाप के रख लीजिए 369 की। आप देखिए आपको कैसा रिजल्ट आता है। लोग पूछते हैं कपड़े कैसे डालें जी हम, कलर कौन सा होना चाहिए, हमारा लकी कलर कौन सा होना चाहिए एंड ऑल, बहुत सवाल आता है ये वाला। सिंपल रेमेडी, खुद भी कीजिए, सबको बताइए, खुद भी कीजिए और सबको बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं। कपड़े तो हमें हर रोज ही डालने हैं, और हर रोज दिन भी बदलने हैं, कैलेंडर में डेट भी बदलनी है, तो 7 दिन 7 कलर डालने शुरू कीजिए। ऐसा है ही नहीं है कि कोई कलर आपके लिए नहीं बना है। अगर आप सूरज की रोशनी का बेनिफिट लेते हैं तो सूरज की रोशनी में सारे कलर्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं आप किसी भी कलर से बच जाएंगे कि मैं ब्लैक नहीं डालूंगा तो मेरा बेनिफिट होगा और व्हाइट डालूंगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप 7 डेज हैं, 7 कलर हैं, आप 7 डेज में 7 कलर्स का यूज कीजिए, आपका कलर वाला रेमेडी परमानेंट तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। मतलब परमानेंट तरीके से आपको कभी सोचना ही नहीं कि मैं कलर सही डाला है या गलत डाला है। 7 दिन के 7 कलर हैं, और एक दिन में आपके पास मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन आती हैं। एक दिन में आपके पास कम से कम कलर्स की 4 ऑप्शन आती हैं। अगर किसी दिन येलो कलर आ रहा है आपके पास तो आप येलो भी डाल सकते हैं, लाइट येलो भी डाल सकते हैं, लेमन कलर भी आ जाता है आपके पास। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की शेड्स निकल के आती हैं। तो आपको ज्यादा कहने का मतलब क्या है, वहम वाली न्यूमरोलॉजी हमें नहीं करनी है, हमें अहम वाली करनी है, जिसको करने के बाद हमारे हाथ में रिजल्ट हो और हम कह सकें सामने वाले को कि यस वी हैव रिजल्ट। वहम वाली नहीं करनी है कि ऐसा कर लिया, क्योंकि वहम का मतलब क्या है कि आज मैंने येलो नहीं डाला इसलिए आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, ऐसा ही होता है ना। वो वाली रेमेडी नहीं करनी है, हमें वो करनी है जिसमें हमें वी विल गेट बेनिफिट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अंधविश्वास वाली नहीं करनी है, साइंटिफिक वाली करनी है हमें रेमेडी। दूसरा क्या है कि अब एक होता है कि मैंने ये रेमेडी कर ली, अब मेरे पास ये चीज आएगी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अच्छी बात है, आपने रेमेडी कर लिया, आपके पास वो चीज आएगी, बट उसके अकॉर्डिंग जो कर्म रिक्वायर्ड रहेगा वो कर्म भी हमें करते रहना है। मतलब जो काम आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। उसके अलावा जो भी चीज रिक्वायर्ड रहेगी वाइब्रेशंस की, वो वाइब्रेशंस आपके पास आएगी। नेम चेंज की सिंपल रेमेडी है, देखो नाम चेंज क्या सिंपल रेमेडी समझेगा, कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हैं सबके, ठीक है, अपने अपने सबके डेट ऑफ बर्थ हैं, हम अपने डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में भी झोलझाल होगा। ठीक है, पता ही नहीं होगा, हमें खुद को भी नहीं पता होगा, झोलझाल होगा, लेकिन हाँ गाड़ी चल रही है। सबसे बढ़िया ऐसे ही हमारे पास सबके पास फिक्स नाम है, अपने फिक्स नेम है, और उन नामों के अंदर हमें उस वो नाम हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जब हम नाम उठा के देखते हैं अपना, तो नाम
बिल्कुल ही अलग मिलता है डेट ऑफ बर्थ से हमेशा। अभी जो चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा उस चार्ट को देखो और अपना नाम बनाने की कोशिश करो, कहेंगे अरे भाई कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ मैच ही नहीं करता ऊपर से नीचे तक। और ऐसा आपके केस में नहीं है, मेरे केस में नहीं है, ऐसा 100 में से 100 केस में ही है। कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो इस तरीके की रेमेडी करके चलता होगा, डे वन से उसके पेरेंट्स करके चलते हैं। ठीक है। फिर हमारे यहाँ सरनेम का चक्कर है, इसके बाद सरनेम के भी चक्कर है। आप सरनेम तो चेंज नहीं कर सकते, नाम तो चलो आप एक टाइम के अंदर चेंज कर लेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। 1 से लेके 9 नंबर तक के आपके पास अल्फाबेट है, सिंपल तरीके से समझिएगा। 1 से लेके 9 नंबर तक के आपके पास अल्फाबेट हैं और बड़े सिंपल हैं, ABCDEFG। ठीक है जी। आपको देखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है। ठीक है जी। अब आपको नाम से और अल्फाबेट से दोनों से ही कुछ नहीं लेना, नाम से और अल्फाबेट से दोनों से ही कुछ नहीं लेना। अपने बिजनेस की बात करते हैं। अब लाइक अपना आ गया मेरा, ठीक है जी, 8 नंबर है और प्रोफेशन क्या है, ट्रेनिंग का प्रोफेशन है जी। ठीक है जी। ट्रेनिंग का प्रोफेशन है तो अब मेरे को सारे वर्ड्स को छोड़ के ट्रेनिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है? 8 नंबर शनि करता है? नहीं करता। ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। कौन रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर। ठीक है। तो अब आप देखिए सेवियर के स्पेलिंग क्या है, जो मेरी यूनिवर्स सेवियर जो है वो कैसे साउंड करता है। मेरी संस्था का जो नाम है यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन, तो उसमें सेवियर जो है उसके स्पेलिंग क्या लिखता हूं, लेकिन सेवियर एस से साउंड करता है, सी से साउंड करता है, और जब आप स्पेलिंग देखते हो तो वहां पे कंफ्यूजन है। आप लोग मैं कभी नोटिस नहीं किया, आप मेरे मैसेज को जब पढ़ेंगे तो यूनिवर्स सेवियर कैसे लिखता हूं मैं, देखिए आप लोग। ठीक है जी। और सेवियर साउंड क्या कर रहा है? साउंड 3 नंबर से कर रहा है और काम 8 नंबर का कर रहा है। ठीक है जी। साउंड 3 नंबर से कर रहा है और काम 8 नंबर का कर रहा है। हमें कुछ ऐसे काम करना है कि आटे में नमक मिला दें, नमक में आटा ना मिलाएं। ठीक है जी। नमक में आटा मिलाएंगे तो किसी काम का नहीं, और आटे में नमक मिलाएंगे तो टेस्ट बन जाएगा। तो आपको लोग क्या करते हैं, अपने नाम के अंदर जबरदस्त तरीके से चेंज कर लेना, राजस्व पत्र के अंदर नाम निकलवा रहे हैं, आधार कार्ड के अंदर नाम चेंज कर रहे हैं। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है जी हमें। आप सिंपल सिंपल वर्ड्स का जो साउंड है, ठीक है, साउंड को चेंज कर दो। वाइब्रेशन तो साउंड से ही आएगा ना, वर्ड्स के साउंड को चेंज कर दो। अगर आपने वर्ड्स के साउंड को चेंज किया तो आपका काम हो गया। और साउंड को चेंज करने के लिए आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। साउंड को चेंज करने के लिए आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, मेरे काम को रिप्रेजेंट करता है बुद्ध और गुरु। ठीक है जी। बुद्ध और गुरु जो मेरा बिजनेस है कंप्लीट। अब इसमें एनजीओ भी आ गया हमारा, मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस भी आ गया। और ट्रेनिंग के बिजनेस में सबसे मेन जो चीज है वो ये आती है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है बिजनेस के अंदर। पोजीशनिंग आती है इसमें टीचर की। टीचर की पोजीशनिंग मतलब गुरु की पोजीशनिंग। ठीक है। तो पोजीशनिंग पकड़ने के लिए मैंने सिर्फ गुरु से उठाया साउंड। कहाँ से उठाया? साउंड। जरूरी नहीं है कि आप अल्फाबेट ही उठा लो, आपको शब्द ही उठाना है। आप साउंड भी उठा सकते हो सिर्फ वहां से, खाली साउंड कि साउंड करूं तो इस नंबर का साउंड आना चाहिए। तो सेवियर को जब आप साउंड करोगे वर्ड को, ठीक है जी, तो आपके सामने रिजल्ट है कि रिजल्ट क्या है उसका। ठीक है जी। सिंपल सिंपल इस तरीके से हमें अपने नाम के साथ करना है। पहले आप कीजिए अपने बिजनेस नाम के साथ रेमेडी। जैसे मैं अभी आप में से किसी 1-2 व्यक्ति का एग्जांपल मांगता हूं, आप अपने बिजनेस लिखिए। किसी भाई साहब ने लिखा रियल स्टेट। रियल स्टेट को कौन प्रेजेंट करता है? रियल स्टेट को कौन सा नंबर प्रेजेंट करता है? 1 नंबर। ठीक है जी। 8 नंबर। ठीक है। अब इन भाई साहब को अपना बिजनेस का नाम बनाना है। ठीक है जी।
1 नंबर और 8 नंबर के साथ रियल एस्टेट वाले भाई साहब को। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको नंबर पे ध्यान देना होगा 6, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट आता है आपका लग्जरियस्ट के अंदर। रियल एस्टेट किसके अंदर आता है? लग्जरियस्ट के अंदर। अब लग्जरियस्ट के अंदर नंबर आता है 6। तो आप अपने बिजनेस का नाम बताइए भाई साहब, जो आप रियल एस्टेट में आपने लिख के भेजा है। सभी ने अपने, ऐसे नहीं, देखो आप अपने बिजनेस के नाम लिख के भेजिए, प्रोफेशन के नाम लिख के मत भेजिए, तभी मैं बिजनेस के नाम पे ही आपको रेमेडी बता पाऊंगा। जिन सर ने रियल एस्टेट का भेजा था वो कृपया करके नाम भेजिए अपनी बिजनेस का। चलिए मेरे पास आ नहीं रहा अभी। ओके, एक हमारे मित्र हैं, उनका एग्जांपल ले लेते हैं, रियल एस्टेट में है, ठीक है, नाम है ईशांत, ठीक है, नाम है ईशांत, और बिजनेस का नाम है प्रो रिसोर्स आई थिंक। एक सेकेंड, मेरे पास आपके बिजनेस के नाम नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में बता देता कि रेमेडी कैसे की जाए। ओके चलिए, प्रो रिसोर्स मान लो बिजनेस का नाम है, ठीक है, और नाम है ईशान। अब ये व्यक्ति को अगर रियल एस्टेट के बिजनेस की, अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ इसके रियल एस्टेट के बिजनेस को सपोर्ट करती है, ठीक है जी, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अगर उसके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती है तो उसको क्या करना है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस के नाम में उन नंबर्स का वाइब्रेशन लेना है जिस बिजनेस में वो खड़ा है। सिंपल, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ उस बिजनेस से मैच नहीं करती, मतलब आप उस प्रोफेशन में नहीं है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए, जो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो डजंट मीन कि आप बिजनेस चेंज करो। आप क्या करो, आप उठाओ नंबर्स की वाइब्स जो उस बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। नंबर का वाइब्रेशन कैसे उठाएंगे आप? नंबर का वाइब्रेशन आप उठाएंगे या तो थ्रू नेम बिजनेस के, या थ्रू कोड, या थ्रू साउंड। 3 तरीके से उठाएंगे। नेम से कैसे उठाएंगे? लाइक पीयूष जी बैठे हैं, ठीक है जी, पीयूष जी का मान लो बिजनेस है वास्तु कंसल्टेंट का, तो ठीक है पीयूष जी, आपका बिजनेस है मान लो वास्तु कंसल्टेंट का, और वास्तु कंसल्टेंट के बिजनेस के लिए आप बने नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप किस नंबर को उठाएंगे, किस नंबर के वाइब्रेशंस उठाएंगे आप अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? नंबर 6 का, नंबर 4 का, और नंबर 9 का, ठीक है। 4, 6 और 9 नंबर के वाइब्रेशंस उठाए जाएंगे, अल्फाबेट पिक किए जाएंगे, एक शब्द का निर्माण किया जाएगा, पहले अपने शब्द की ऑप्शन रखी जाएगी और फिर उस शब्द का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, एक वर्ड का निर्माण किया जाएगा। उस वर्ड के निर्माण के अंदर आप देखोगे कि आपके 4, 6 और 9 नंबर के सारे अल्फाबेट कवर हों, और आप उसको तरीके से स्पेलिंग कर पा रहे हो, और उसमें पब्लिक को उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। सिंपल तरीके से आपको इस तरीके से अपने बिजनेस की रेमेडी करनी है, अपने बिजनेस का नाम रखना है। मेरे सिस्टम में चैट हैंग हो रही है, अदरवाइज मैं आपको भी एग्जांपल के साथ बता देता।
ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के नंबर को उठाना है, 2 से 3 नंबरों को पिक करना है, कॉम्बिनेशन नंबर्स लेने हैं, ठीक है जी। उस बिजनेस के कॉम्बिनेशन नंबर को पकड़कर आपको एक शब्द का निर्माण करना है। उस शब्द ऐसा जो पब्लिक को भी समझ में आए, लाइक परफेक्ट वास्तु नाम रख दिया, ठीक है, और पब्लिक को भी वो चीज समझ में आए और आप उसको वो भी कर पा रहे हैं, क्या नाम है, उसके वाइब्रेशंस को फील भी कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको नेम चेंज की रेमेडी करनी है, ठीक है। अब इसमें होता है कि अगर हमसे गलती हो गई तो, नुकसान हो गया तो, ठीक है, गलती हो गई तो और नुकसान हो गया तो ध्यान से समझिएगा, इसमें भी गलती का चांस नहीं होता, क्योंकि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड नंबर का वाइब्रेशन चूज किया है, तो घाटा तो नहीं होगा कहीं से भी। ये हो सकता है अगर मैं 100 रुपए कमाना चाहता तो मैं 90 कमा पाया, लेकिन 110 कमाएंगे, 160 कमाएंगे, इस बात की गारंटी है, 90 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने साथ में अपना 369 का रेमेडी परफेक्टली किया हुआ है सभी ने। क्लास हैंग हो रही है। ओके, सबको क्लियर हो रहा है सब कुछ? सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, अब जब हम नाम का आ गया आपको समझ में कि नाम कैसे बनाना है हमें, अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे कि साउंड कैसे लेना है किसी भी नंबर का, ठीक है जी। जब आप साउंड की बात करते हो तो बड़ा स्मार्टली है, जब आप पूरा कोई नाम रखते हो और उस नाम को बोलते हो तो उस नाम के अंदर आप उस साउंड के वाइब्रेशन को फील करते हो। जैसे मेरा नाम के उसमें मैंने नाम डाला हुआ है सेवियर, सेवियर, ठीक है। यूनिवर्स एक अलग चीज है और फाउंडेशन एक अलग चीज है। अगर सेवियर वर्ड हटा दिया जाए तो सेवियर वर्ड ही डिफाइन करता है पूरे के पूरे इसका मकसद क्या है, संस्था का मकसद क्या है। सेवियर वर्ड ही डिजाइन कर वो डिसाइड करता है, ना कि कोई दूसरी चीज डिसाइड करती है। ठीक है जी। तो साउंड जब आपका वर्ड बन के तैयार होगा तो आपको उसमें साउंड का बड़ा ध्यान रखना है कि साउंड कैसे करता है। अब डबल ओ लगाने से, डबल आर लगाने से, डबल एस लगाने से बात नहीं बनती है। मैं खुल के बोलूं तो आप वही कर रहे हो। मेरी नजर में मिस्टेक है कि आपके पास एक इक्का फालतू हो गया या एक इक्का कम हो गया या 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आप न्यूट्रलाइज करने की बजाय वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हो। आप न्यूट्रलाइज तो कर नहीं पाए और आपने उसके वाइब्रेशन को बढ़ा दिया नंबर के वहां पे नाम चेंज के अंदर। इसीलिए 100 में से 70% लोगों के, आप भी डेटा उठा के देख लीजिएगा, नाम चेंज करने के बाद भी हाल वही रहता है। ठीक है, वो खुद ही बोलते हैं कि 3 बार नाम चेंज कर लिया, 2 बार नाम चेंज कर लिया, कागजों में भी नाम चेंज कर लिया, बट इतना इम्पैक्ट हमें नहीं आया। फर्क तब आता है जब आप एक नए शब्द का निर्माण करके अपने बिजनेस के अंदर उसको जोड़ लेते हो, अपनी लाइफ के अंदर उसको जोड़ लेते हो। ना कि फर्क तब आता है जब हम अपने ही नाम के अंदर R&D करते रहते हैं, क्योंकि हमारे नाम के अंदर R&D तब चलेगी जब हमने अपने नाम को पहले से ही बहुत अच्छे से डिजाइन किया हो। या कंप्लीट नाम चेंज कर लीजिए, ठीक है जी, या कंप्लीट नाम चेंज कर लीजिए, या फिर नाम गिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेम गिफ्ट समझते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, हमने नाम की रेमेडी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ओशो साउंड कैसे करता है नाम, ओबामा नाम साउंड कैसे करता है। ठीक है, आप ये देखो ना, ये नाम फर्क नहीं पड़ता आगे क्या लिखा है, ओ लिखा है, ए लिखा है, ए लिखोगे तो भी ओशो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें हैबिट हो गई है ओ देखने की, अभी तो ए हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने तरीके से वाइब्रेशन ले लिया
तो आप कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, अगर तरीके से आपने वाइब्रेशन ले लिया अपने नाम का। ठीक है जी। अब 4 शब्द बोलता हूं आपको। एक आ गया स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, शब्द है जो स्पिरिचुअल हीलर्स अपने नाम के पीछे यूज करते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। एक शब्द आता है आपका स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल हीलर। एक शब्द आपका आता है स्पिरिचुअलिटी विद मॉडर्न वे, स्पिरिचुअलिटी विद मॉडर्न वे। और एक आपका आता है मॉडर्न मॉन्क। ठीक है। आपका जो नाम है वो समझा पा रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो सामने वाले को? आपका जो नाम है वो समझा पा रहा है कि आप सामने वाले को करना क्या चाह रहे हो? ठीक है। ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अभी तक जिन्होंने नाम से बड़े एम्पायर बनाए हैं, नाम से जिन्होंने बड़े एम्पायर बनाए हैं, उनके नाम में सिर्फ एक ही चीज गजब रही है कि वो समझा पाए हैं सामने वाले को कि भैया मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब इन 4 नाम है, ये चारों नाम के अंदर आपको क्या समझ में आया? स्पिरिचुअल हीलर मतलब अब एक नॉर्मल बात हो गई है कि स्पिरिचुअल हीलर एक शब्द है, एक डेजिग्नेशन बन के रह गया है कि एक डेजिग्नेशन है। अगर मैंने रेकी सीख ली तो मैं भी स्पिरिचुअल हीलर लिख सकता हूँ अपने नाम के पीछे। मेरे को टैरो कार्ड आते हैं तो भी मैं लिख सकता हूँ, मेरे को क्या नाम है न्यूमरोलॉजी आती है मैं तो भी लिख सकता हूँ। मतलब एक पैटर्न है, एक डेजिग्नेशन हो गई है जिसको मल्टीपल तरीकों से यूज किया जा सकता है। ठीक है। एक आता है आपका शब्द स्पिरिचुअलिटी विद मॉडर्न वे। अब इसमें क्या लगता है कि भैया ये तो मॉडर्न तरीके की स्पिरिचुअलिटी बताएंगे अलग तरीके से। ठीक है। लोग इसको ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। एक आएगा आपका फिर वही मॉडर्न मॉन्क। मॉडर्न मॉन्क आपको नाम का मतलब समझा पा रहा है सामने से सीधा सा कि हम स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न वे में परिवार के साथ रहते हुए भी जी सकते हैं, परिवार के साथ रहते हुए भी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, ये आपको मतलब समझा पा रहा है। और एक आ गया आपका फोर्थ स्पिरिचुअल क्या था एक और हमने बोला था, आप प्लीज टाइप करके बता दीजिए, मेरे माइंड से स्किप हो गया है। ओके। ठीक है जी। तो चारों नाम आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने मीनिंग समझा रहे हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, जो भी आपका बिजनेस है आपका होमवर्क है ये, मतलब आप अभी एक बार लिखिए अपने अपने बिजनेस के नाम लिखिए जिस भी बिजनेस में है। अगर आप जॉब में है बिजनेस में नहीं है तो आप अपने मिशन का नाम लिखिए जो एक महीने में आपको पूरा करना हो, कोई भी मिशन, पैसे कमाने का या लाइफ में आगे बढ़ने का, हेल्थ का, किसी भी चीज का अपने मिशन का नाम लिखिए। अगर आप बिजनेस में नहीं है तो आप हाउस वाइफ हैं तो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका एक नाम शब्द लिखना शुरू कीजिए। अब आपको शब्द नहीं लिखना, आपको सिर्फ बिजनेस का नाम लिखना, क्या कर रहे हैं। लाइक कोई आईटी में है, कोई रियल एस्टेट के अंदर है, कोई स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, कोई कंप्यूटर फील्ड के अंदर है, कोई करियाने की दुकान करता है, कोई स्पेयर पार्ट का काम करता है। अपने बिजनेस का नाम लिखिए सिर्फ कि मेरा बिजनेस ही है। और फिर पहुंचिए उस प्लेनेट तक जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे अब एक प्लेनेट नहीं होगा तो 2 होंगे, 3 होंगे। ठीक है। आप उस प्लेनेट तक पहुंचिए कि आप किस बिजनेस में हैं और आपको कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है, उस बिजनेस को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम, बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। लाइक 2 नंबर चंद्रमा, वाटर, सोना, चांदी, शुक्र। इस तरीके से आप मतलब पहुंचिए अपने उस तक, प्लेनेट तक। प्लेनेट तक पहुंचे। अब प्लेनेट का नंबर मान लो आ रहा है 5। अब 5 पे आपको कौन सा शब्द मिल रहा है? ABCDE। तो ई शब्द को उठा के अलग से लिख लीजिए, ई शब्द को उठा के अलग से लिख लीजिए।
अब इसका को प्लेनेट कौन सा आ रहा है? को प्लेनेट मतलब यही बिजनेस और कौन से प्लेनेट के अंदर आता है? छह नंबर का वाइब्रेशन आप अपने हर नाम के अंदर रखिएगा। बिजनेस के 6 नंबर का अल्फाबेट आप अपने हर नाम के अंदर रखिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस को मार्केटिंग, प्रमोशंस, फेम 6 नंबर से मिलने वाला है सभी को। तो अब जो पहला अक्षर आपका निकल के आता है, उसी पहले अक्षर से आप एक वर्ड बनाइए, और उस वर्ड के अंदर वो उसी वर्ड से आपके बिजनेस का नाम शुरू होना चाहिए। उसी वर्ड से आपके बिजनेस का नाम शुरू होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी। थोड़ी सी माथाबाजी करेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुद ही सब कुछ बताने लगेगा। और अभी तो हमें दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को बना के देने हैं बिजनेस रेमेडी आगे। चलिए मैं केस उठाता हूँ एक, तो आप लोगों के साथ एग्जाम्पल में हेल्प रहेगी। सिस्टम हैंग हो रहा है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अनिंदर मैडम, कृपया अनम्यूट कीजिए आप। अनिंदर कौर मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। कृपया अनम्यूट कीजिए मैडम जी। आप अनम्यूट कीजिए, आपकी साइड से होगा। ओके, हो गया सर, हो गया, हो गया हो सर, गया हो जी। गया। ओके जी, बताइए जी आप क्या कर रहे हैं अभी? सर जैसे अनीस क्रिएशंस है, उसमें हमने अल्फाबेट्स को हमने जब डिजिट्स के साथ किया तो अनीस का 24 नहीं नहीं, मतलब 6 पहले बना। हाँ ऐसे जी, नहीं, आपको हाँ जी। सिर्फ पहले बताना आपका बिजनेस किस चीज का है। मेरा फैशन डिजाइनिंग का जी, बुटीक। बुटीक है जी। तो हाँ जी, बुटीक के बिजनेस में कौन आता है? बुटीक का आ गया आपका 6 नंबर के पास सारा होल्ड। ठीक है बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है जी, लग्जरी आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, तो 6 नंबर का क्या अल्फाबेट आ रहा है आपके पास? अनीस, अनीस को फुल करो, टोटल करो तो 6 ही आता है। नहीं नहीं, अल्फाबेट क्या आ रहा है, पहला अल्फाबेट? मैंने आपको एक चार्ट भेजा है ना आज, 1 से 9 नंबर के साथ अल्फाबेट्स का। हाँ, तो पहला अल्फाबेट 6 क्या आ रहा है? ओ सर, ओ, ओ आ रहा है। ओ सर एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, कैसे आप पूछ रहे हैं? पहला अल्फाबेट मींस नीज क्रिएशंस में पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपका नाम अभी हटा देते हैं, अभी तो हम नया नाम रख रहे हैं। ओके सर, हाँ जी, ठीक है जी, अभी तो हम सबसे सीख रहे हैं ना, हम एक नया नाम रख रहे हैं। नए नाम में ठीक है, हम ये रख रहे हैं कि आप एक आपका बुटीक का बिजनेस है, फैशन फैशन डिजाइनिंग का। ठीक है, ठीक है तो सर। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 6 के अंडर में कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं आप वो लिखिए एक पेपर पे। ठीक है जी, HIJKLMNO, F फॉर ओ आ गया, हाँ जी, Q RSTUV W आ गया सर।
FOW ठीक है आई जी। थिंक अब सो। हाँ कि 3 वर्ड आ गए आपके पास। ठीक है, हाँ जी सर। अब आप बनाइए, कोई एक शब्द बनाइए, यहाँ से नाम रखिए। इनमें से कोई भी एक वर्ड को आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, तीनों में से, या तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब इस एक से आपको बाकी वर्ड्स को मिला के बनाना है। ओके सर, जैसे मेरा नाम है ए से, जैसे आपने देखिए, ओशो जी अपने की नाम बात को भूलना है, आपने बोलना अपने है। नाम को ही ओके भूलना है, अपने डेट ऑफ बर्थ को ही भूलना है। अभी हम प्रोफेशन में हैं, उसी प्रोफेशन के वाइब्स को लेके हम नाम रखेंगे अपने प्रोफेशन का। सर, ओ से आ रहा है माइंड में, ओशन से ले सकते हैं सर, ओशन। देखिए मेरा, ओशो बुटीक्स रख लीजिए, ओशो के फॉलोअर्स तो आ ही जाएंगे सारे। या आइडिया गुड है सर। मतलब इसी तरीके से हमें नाम सर, बनाना है। जैसे एफ से सर, वैसे फैशन भी आ सकता है ना, एफ से। हाँ जी, एफ आप ऐसे वर्ड भी एफ से है लेकिन ना। देखिए, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जब आपको मान लो नाम कल को रजिस्टर्ड भी करवाना होता है, तो हाँ जी, आपको एक नाम से काम नहीं चलता है, आपके पास 3 या 4 नाम होने चाहिए। गवर्नमेंट जब रजिस्टर्ड हाँ करवाते जी, हैं हम बिल्कुल एमएसएमई बिल्कुल। वगैरह में या जी कहीं भी, जी जी तो आप जी, हाँ जी। सारे शब्दों से अपने 2-4 अच्छे से नाम बनाओ, और एक को प्रायोरिटी दो, और बाकी ऑप्शनल रखो अपने साथ। इस तरीके से हम अपने बिजनेस के नाम डिजाइन करेंगे। ओके सर, ठीक ठीक है है जी। सर, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आप एक मंथ का कोई ड्राइव चलाइए। ठीक है जी। हम्म, मंथ का ड्राइव मतलब आपका बिजनेस का जो नाम है वो रहने दीजिए। ठीक है, ठीक। क्योंकि क्योंकि आप तो कोई नया बिजनेस कर नहीं रहे हैं अभी, जो ठीक है, है उसको रहने दीजिए। ठीक मंथ है, का एक ड्राइव चलाइए, उस ड्राइव के अंदर आपका जो अपना बिजनेस है, जो भी, आप इन तीनों में से कोई एक शब्द का नाम रखिए। ठीक आप है, अपने बिजनेस को इस नाम से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर। है सर मूड एक और कुछ करने का, लाइक उसको कोई करते हैं। स्कीम चला दीजिए। मॉनसून धमाका होता है जैसे, दिवाली ओके, धमाका होता है, राइट ऐसे कोई राइट। स्कीम का नाम आप डिजाइन कीजिए एक बार। स्कीम का नाम डिजाइन करके आप काम कीजिए, आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके का उछाल आता है आपके पास। ना ठीक सिर्फ है आपको सर। आपके एम्प्लॉयज का डबल बेनिफिट मिलेगा, उल्टा आपको बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट्स का अलग से, और रेवेन्यू का अलग से। सर, इसमें सिर्फ हमें ये फर्स्ट अल्फाबेट उठाने से ही ये कुछ हो जाएगा। नाम फर्स्ट हमने फर्स्ट के साउंड की आगे सर आप, बात कर रहे थे आप, मैं साउंड का बता रहा हूँ कैसे। ना, वर्ड बनाने के बाद वर्ड ऐसा होना चाहिए जब आप उसको साउंड करें तो सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आए। ओके राइट, ठीक जैसे है सर। फैशन वीक नाम रख दिया, फैशन मंथ नाम रख दिया, ठीक है। और इस मंथ इतने % डिस्काउंट है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ठीक है सर, मैं समझ गई। कुछ ना कुछ मतलब सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए। समझ अब आना चाहिए कि मेरी किससे तो रिलेट। इंडस्ट्री नहीं है ये, ज्यादा अच्छा तो आप ही बता पाएंगे। नहीं सर, इस ठीक है, समझ आ गई समझ। ठीक ठीक है है जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी अगर मच। आपको ये चीज अब पब्लिक को समझानी है, ठीक है, मान लो अपने क्लाइंट को समझानी है कि वो अपने बिजनेस का नाम कैसे रखें, तो यहाँ ठीक पे है। हमारे साथ आपके अलावा 275 लोग हो रहे हैं, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर आप ठीक है मेरे ना को जी। कुछ। आप हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों में से अगर किसी को अपने बिजनेस का नाम रखना है, तो आप उनको ठीक है। कैसे समझाएंगे। ओके ओके लगे ओके हाथ, मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो जाए ना। ओके 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 सर। इसमें सर ऐसे है कि पहली बात तो सबको समझ आ गई होगी कि भी अल्फाबेट्स जो है 1 से 9 वाले, वो ये 1 से 9 एक टू एक ABC मिनट, सारी। आप 1 मिनट रुकिए मैडम जी। सॉरी। कोई आपसे बात करना चाहते हैं, ओके आप उन्हीं को डायरेक्ट समझा दीजिएगा, ठीक। मुकेश गोयल जी को। तो आप इनको डायरेक्ट बताइए। गोयल जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके। हाँ फिल्म जी। के लिए क्या नाम रखूं? मेरा नाम है मुकेश गोयल, डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1963। एज ए फिल्म लाइन से एज ए सिनेमाटोग्राफर काम करता हूं, तो फिल्म के लिए क्या नाम रखूं? किस वर्ड से नाम शुरू होगा? बेसिकली मैं अननोन, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप फिल्म की बात कर रहे हैं या अपने प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे अब हैं। मैं प्रोडक्शन हाउस अपना रखना चाहूंगा, तो मेरे को क्या नाम रखना चाहिए? हाँ जी, तो फिल्म आ गया आपका सेम 6 नंबर
प्रेजेंट और 6 7 ठीक है जी। 7 तो 6 और 7 से आप इनको बताइए मैडम जी कैसे रख सकते हैं नाम। 6 और 7 से सर ये जैसे इनके पास अल्फाबेट में GPX आएगा, हाँ जी एम आई राइट सर? ठीक है, GP और X आएगा, तो इसमें ये 3 अल्फाबेट से ये स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जो बिजनेस करना चाहे उसका ये नाम लेके ये इसको इससे रिलेटेड जो इन्होंने किसी जी भी आप प्रोडक्शन इनको जी शब्द से आप समझिए सर, ये आपको बताना चाह रहे हैं जी शब्द से, एक्स शब्द से पी से पी और अल्फाबेट पी शब्द से, पी फॉर पटना, आप या अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, इन रिलेटेड तीन- उसी से हो, फिल्म हाउस से हो रिलेटेड। ठीक है, नाम आप ऐसा रखिए कि जो दूसरे व्यक्ति को समझ में आए कि क्या जी। नाम है। ठीक है, तो 3 शब्दों का आपको इन्होंने आइडिया दे दिया है। तो हर किसी व्यक्ति के पास ऐसे अपने बिजनेस में रखने के लिए नाम के ऑप्शंस है। नाम नहीं रख सकते, ट्रायल कीजिए पहले। मैं कभी नहीं कहता कि सीधा नाम रख लीजिए ऑन पेपर जी। चले जाइए, नहीं। वो तब होता जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ऑन उसके साथ कोई मेरे से पेड कंसल्टेंसी अगर करवा रहा है ना, स्पेशल इसी जी। काम के लिए आया है, तब मैं गारंटी लूंगा उस चीज की जी। ऑन पेपर वाली। अभी मैं कहूंगा कि आप लोग ट्रायल पे जाइए, पहले अपने मंथ जी। के नाम रखिए, ड्राइव के नाम रखिए और अपने वीकली ड्राइव कीजिए, ये नाम रखिए और फिर देखिए कि आपको कैसा बेनिफिट इसके अंदर होता है। मतलब जी। ऐसा तो है, नाम बनाना बहुत आसान काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी जी। नाम बनाना। अब आता है इसमें एक सवाल कि ये अगर नाम बनाया और कामयाब नहीं हुआ तो क्वेश्चन आएगा ना जी। कि मैंने नाम बनाया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है जी, आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होना है। जी। नुकसान इसमें आपको होना ही नहीं है कहीं से भी। इंटायर न्यूमरोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, कहीं भी नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी, प्रॉफिट की गारंटी है, कहीं ना कहीं से आप प्रॉफिट निकाल के ही लेके आओगे। ठीक है जी, जी। तो इस तरीके से आपको नाम बनाने हैं अपने बिजनेस के। तो सभी व्यक्ति अपने अपने बिजनेस के या मंथली ड्राइव के एक नाम बनाइए। लाइक आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को एक नाम से सुशोभित कीजिए कि मेरा मिशन ये है स्पिरिचुअलिटी को लेके, और उसको एक पर्टिकुलर टैगलाइन दीजिए, पर्टिकुलर नाम दीजिए अपने मिशन को। फिर आप देखो कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट्स मतलब मिलेगा सामने से, जी। कितना अच्छा रिजल्ट आपका निकल के आएगा सामने से। ठीक है जी, जी सर। नाम का हो गया, आपका 369 हो गया। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि एक एक दो दो बार अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 369 नंबर हमारी लाइफ में कैसे स्टैंड करते हैं और किस प्रकार से उनका हमारे लाइफ के ऊपर कंट्रोल है, लाइफ के ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी कंट्रोल है। ठीक है जी, और इसके अलावा तीसरा हमारे पास अब एक आता है इम्पोर्टेंट कि मैं ये काम करूं या ना करूं। न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं ये काम करूं या ना करूं। अपने पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मतलब फुल स्ट्रेंथ है। एक डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी स्ट्रेंथ देती है कि मैंने उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या करना है अपनी जिंदगी के अंदर, मेरे पास क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या नहीं है। हमने 1 to 1 सारे नंबर डिस्कस किए हैं, 0 to 9। ठीक है जी, सारे नंबर डिस्कस करने के बाद हमने नंबर डिस्कस किए हैं आगे उसके मंथ के नंबर डिस्कस किए हैं। न्यूमरोलॉजी आपको देखो मैक्सिमम क्या सोल्यूशंस देता है। न्यूमरोलॉजी आपको पहला सोल्यूशन देता है आपके जीवन के अंदर कि आपको आपकी स्ट्रेंथ को पहचानने का मौका देता है कि आप किस काम के लिए बने। नंबर 2, आपको स्ट्रेंथ का मौका देता है बिजनेस के अंदर कि आप किस बिजनेस के अंदर हैं, अपने जीवन के अंदर आप किस बिजनेस के अंदर हैं, और उस बिजनेस के अंदर अगर आप कामयाब नहीं है तो भी आप वाइब्स ले सकते हो। नंबर 3 आ गया आपका मेजर कि बड़े चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद इस चीज के ऊपर कितना यकीन करके 360 डिग्री काम कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कल हमने किसी को 270 डिग्री का कर्व दिया और किसी को कर्व दिया हमने 60 डिग्री का।
अगर इतना बड़ा कर्व आता है ना, आप 369 डिग्री की रेमेडी करते हो, तो आपके डेली लाइफ की हालत भी बदल जाती है। आपका अगर मान लो आपको पैसा तो सबको, मान लो हमने पैसे के लिए कोई रेमेडी की, पैसा तो सबको चाहिए, और आपने वाइब्रेशंस को कर्व दे दिया, तो वो लोड लेने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके रास्ते भी बदल जाएंगे, आपके लिए चीजें वैसी होने लग जाएंगी जैसी आप चाह रहे हो। और जब चीजें वैसी होंगी तो फिर बॉडी को संभालना हमें आना चाहिए उस टाइम पे, अपनी हमें वो लोड लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब ऑप्शंस होती हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, उस काम को आप एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखिए, उस काम को आप सिंपल पेपर के ऊपर लिखिए, और काम के साथ देखिए उस काम के जो नंबर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस काम से रिलेटेड नंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो आंख बंद करके कर लीजिए, और नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो काम वहीं पे रोक दीजिए। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट, जब नंबर की बात आती है तो डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब आपको इसको मैच का नंबर, सट्टे का नंबर या कोई और नंबर, गैम्बलिंग का नंबर मान के नहीं चलना है। हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 2-4 लोग मुझे बोलते हैं कि सर 84 नंबर भेज दिया और 88 नंबर भेज दिया, सर दोनों में से कौन सा परफेक्ट है मेरे लिए। तो मेरा जवाब होता है फॉर वॉट। तो आंसर आता है सर आप एक चूज कर दो। तो मुझे सब समझ में आता है जी, आप क्या चूज करवाना चाह रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ में आता है। तो कृपया करके आप इन शॉर्टकट से बचिए। ब्रह्मांड भी कहता है कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, गरीबियां मेरी देखी जाएगी, बट इन शॉर्टकट से आप बचिए। तो नंबर्स की जब बात आती है तो आप इन शॉर्टकट्स की तरफ मूव ना कीजिए, ऐसी हमारी आप लोगों से विनती है। अब कल का सेशन हम रखेंगे, अपना नाम आपको मेरे हिसाब से आप लोगों को बनाना आ गया। हम अपने पर्सनल नाम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम अपने पर्सनल नेम में छेड़खानी नहीं करेंगे। पर्सनल नेम में छेड़खानी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जो चीज आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, आप फिर उसको कहीं ना कहीं से बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो नाम आपके साथ ही साउंड करता है। ठीक है, वो नाम आपके साथ ही साउंड करता है। तो दिक्कत है जब कोई बहुत बड़ा, किसी का ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन हो ना कि मुझे पब्लिक फेस बनना है और पब्लिक फेस बन के ही काम करना है, इसलिए मुझे नाम चेंज करना है अपना, तो आप पर्सनल में बात कीजिएगा, अपने नाम के ऊपर R&D कीजिएगा, अदरवाइज आप मत अपना नाम छेड़िए बिल्कुल भी। ठीक है, आप अपना नाम बिल्कुल मत छेड़िए। आप छेड़िए अपने बिजनेस नेम्स को सारे के सारे, और मंथली ड्राइव, हाफ ईयरली ड्राइव, क्वार्टरली ड्राइव, आप अपना वीकली ड्राइव्स, इनके अकॉर्डिंग अपने मतलब नाम रखना शुरू कीजिए। ठीक है जी, और आप देखिए आपको कितने जबरदस्त बेनिफिट्स होते हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, ये जो भी आपके क्लाइंट्स आएंगे उनको भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए, वहम का कोई इलाज नहीं है, किसी के नाम में डबल R और डबल P और डबल L लगवा दो, वो बेचारा चेंज करता रहे, बदल क्या जाएगा। एक नंबर की वाइब्रेशन बढ़ा दिया आपने उसके साथ एक्स्ट्रा, एक नंबर की अगर उसका वाइब्रेशन उतनी थी तो पहले भी बेनिफिट ले ही लेता, वो व्यक्ति पहले भी बेनिफिट ले ही लेता उस चीज का। नहीं कर पा रहा, अगर वो व्यक्ति उसी नाम के साथ बेनिफिट नहीं ले पा रहा, या तो पूरा ही नाम रिप्लेस होगा या फिर नाम हम छेड़ेंगे नहीं। और बिजनेस नेम से पैसा आता है, मेरे नाम से पैसा नहीं आएगा। आप मुझे पैसा दोगे मेरे बिजनेस के अकाउंट में देंगे, मेरे बिजनेस नाम से पैसा आता है, बिजनेस नेम के ऊपर हम लोग काम करेंगे पूरा का पूरा अपना। और आप ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आप। 5वें एक्सपेरिमेंट पे आप रुक जाएंगे, खुद ही कहेंगे कि बस ठीक है, पैसा आ रहा है, आने दो। 5वें एक्सपेरिमेंट पे आप खुद रुक जाएंगे कि नहीं, पैसा आ रहा है, आने दीजिए। इतना इम्पैक्टफुल होता है नाम के ऊपर काम करना अपन लोगों के लिए। ठीक है जी, और कल हमारा सेशन रहेगा कंप्लीट सवाल जवाब का। ठीक है जी, कल हम सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब, सवाल जवाब का मतलब समझ रहे हैं हम सब क्या है। सवाल जवाब का मतलब ये है कि मेरे आपसे और आपके मेरे से सवाल जवाब। ठीक है जी,
हम दोनों के आपस में सवाल जवाब होंगे और उसके बाद हम इस सेशन की क्लोजिंग करेंगे। जो भी डाउट्स रहेंगे हम निपटा लेंगे सारे के सारे कल परसों के अंदर, मतलब कल के अंदर ही निपट जाएंगे हमारे सारे डाउट्स। उसके बाद हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं आत्माओं की महायात्रा। कौन सा सेशन शुरू करने जा रहे हैं? आत्माओं की महायात्रा। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर हम कहाँ से शुरू होते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से एंटर करती है, ये बुआ मामा चाचा दादा नाना ये रिश्ते कहाँ से आते हैं, ये सरनेम जात पात हमारे साथ कैसे जुड़ती है, कार्मिक कैसे पहचानना होता है, कार्मिक को कैसे फेस करना होता है, ऐसे हजारों सवालों के जवाब जो हमारे अंदर ही अंदर चलते रहते हैं हर वक्त, जिसके हमें जवाब नहीं मिलते। और इसी सेशन में हमारा कवर होगा कंप्लीट का जर्नी ऑफ सोल, कंप्लीट जर्नी ऑफ सोल। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारी डेली लाइफ में हम काम करते हैं और जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, मतलब अनलॉजिकली हम कर रहे हैं, बस अनलॉजिकली बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे हैं जिनके हमारे पास आंसर नहीं है। उन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशंस के अंदर। ठीक है जी। तो कल सवाल जवाब से ही क्लास स्टार्ट होगी, तो आप अपने सवाल पहले ही लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है जी। और सबकी बारी आए ऐसी मेरी आप लोगों के साथ कोशिश रहेगी पूरी कि सबकी बारी आए। बट हम रेमेडी नहीं करेंगे, हम डाउट्स के ऊपर बात करेंगे, जो भी हमारे क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं। ठीक है। और डाउट्स में मैं चाहूंगा कि जब हम डाउट से बात करें तो इंटायर कोर्स जो हमने अभी तक पिछले 40 दिन में पकड़ा है, इंटायर कोर्स के ऊपर हम बात करें, मतलब किसी एक चीज को लेके नहीं, इंटायर कोर्स के ऊपर हम बात करें। और फिर आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग किस तरीके से करा कीजिए अपने क्लाइंट्स का। मतलब परसों से पैसे कमाने शुरू करने हैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से। परसों से आप लोगों को काउंसलिंग के लिए हमारी तरफ से ग्रीन झंडी है कि आप लोग काम करना मार्केट में शुरू कीजिए। जितना आ गया, उससे ज्यादा तो आप, कहते हैं सबसे बड़ा गुरु कौन है? ठोकर है। किताबों से भी बड़ा गुरु है ठोकर। ठीक है। बाकी हम ठोकर खा के सीख लेंगे मार्केट में। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार में हम सीख जाएंगे इस चीज को अच्छे तरीके से सभी लोग। तो 2-3 केस स्टडी ले लेते हैं एक बार फिर, जो कि कल मैंने जैसा आपको बोला था कि 369 के अंदर, डिग्री के अंदर, ग्रिड के अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3, और बिजनेस नंबर के भी हम एग्जाम्पल इसके अंदर मतलब ले सकते हैं बिजनेस नाम के। तो बिना हरिया मैडम जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। फॉर व्हाट करके दिखाएंगे ये हमें 369 का रेमेडी। मैडम कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैडम जी बताइए। हाँ सर। आप करके दिखाएंगे हमें रेमेडी? सर मैं मेरी बर्थ डेट का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं वो पूछ रही थी। वो तो अब पेड में आ जाएगा मैडम जी आपके वाला तो। हाँ चलेगा। ओके बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/5/1970। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1970। जी ठीक है जी। जी। चलिए जी आप ही बताना शुरू कीजिए। जी फाइन। हाँ जी आप ही बताना शुरू कीजिए मैडम जी। जी
मेल पिरामिड बनेगा। मेल पिरामिड बनेगा। ओके जी, बन गया। सही है कि नहीं सर? नहीं, मैं पहले हम जानेंगे ना सभी लोग। बन गया जी। हाँ जल्दी बताइए जी। 8 670। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6। जी ठीक है, अब 6 आपका यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा आपको, जी और यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा जी 6। ठीक है जी। जी। और यहाँ पे आपका आएगा 9 आएगा लेफ्ट साइड। हाँ जी, तो आपने मेरे को बना के भेजा तो शायद ये। नहीं, मैंने नहीं भेजा। ओके, तो ये आएगा आपका रेमेडी मैडम जी। जी जी। अभी सर मैं मेरे बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं मतलब हैंड वर्क का काम करती हूँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी का, कपड़े के ऊपर। तो वो 6 को वो मतलब 6 के 6 तो इधर दिया इसीलिए कि आपके बिजनेस को और आपके परिवार को सपोर्ट करे। जी हाँ। तो नहीं, जैसे आपने आज बताया कि कोई भी काम है, अभी मेरा तो पूरा फैशन से ही काम है, तो वो पूरा 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे 6 के लिए अल्फाबेट्स के F0 और X। हाँ जी। तो मैंने अभी तक मेरा नाम नहीं रखा था, लेकिन अब आपने ये बताया है तो इस पे इस नंबर अल्फाबेट से मैं नाम रखना चाहूंगी। तो आप अभी रखिए तक नाम। मैंने क्या हाँ, आपका बिजनेस किस चीज का है? हैंड वर्क का सर। हैंडीक्राफ्ट आइटम। या ओके, हैंडीक्राफ्ट आइटम है। तो कौन से ऑप्शन है आपके पास? 6 नहीं, अल्फाबेट बताइए। F0 O हाँ जी, X। ठीक है, आप ग्रुप में सजेशन मांग लीजिए, अभी आपको हजारों नाम आ जाएंगे नीचे। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे सोचा था कि मेरा सब। आप एक शब्द ऐसे डिजाइन कीजिए, जी एक शब्द ऐसे डिजाइन कीजिए और एक शब्द ऐसे डिजाइन कीजिए। जी ठीक है जी, बस 3 नाम आप यहाँ पे अपने चूज कीजिए। और जी। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जानते हैं क्या होती है? नहीं। एक्सरसाइज होती है, मतलब जैसे ब्रेन। दाल। हाँ, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे दाल जी मखनी का रंग काला ही क्यों है, या टमाटर लाल रंग का ही क्यों पैदा होता है? जी जी ऐसे सवाल आपके दिमाग में अगर आने लग जाए तो मतलब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए इन 3 वर्ड के साथ, तो आपका नाम भी निकल के आ जाएगा। सर एक कल क्वेश्चन मैं है आपको हाँ कल जी मैं जी। आपको 3 वर्ड नाम लिख के भेजूंगी सर व्हाट्सएप पर। हाँ जी, बिल्कुल जी, कोई सर दिक्कत नहीं है। सर इनके पिरामिड में मुझे एक क्वेश्चन है, प्लीज आप लेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल लेंगे मैडम, क्यों नहीं लेंगे। सर इनके पिरामिड में आपने मेल पिरामिड बनाया और आपने इसमें 9 नीचे लिखा है। आपने जो क्लास ली थी तो बताया था मेल पिरामिड बनेगा तो वो टॉप पर ही आएगा 9 नहीं नहीं, न्यूट्रलाइजेशन। 9 टॉप पे तब आएगा जब न्यूट्रलाइज करना होगा हमें डबल डिजिट को। तो इनके पास कोई डबल डिजिट नहीं है। डबल डिजिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोला था हमने। सर 2 से ज्यादा होगा तब 9 ऊपर आएगा। हाँ जी, 2 से ज्यादा होगा तब 9 ऊपर आएगा। कोई मान लो 2 से अगर ज्यादा है ये तो 11 होता जी ना, यहाँ पे 8 5 की जगह 11 होता तो जी 9 जी। ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता। सर मेरा एक और सर क्वेश्चन दूसरा एक सवाल था। आपने बताया था बीच में पूछा कि हस्तरेखा से हम लोग बर्थडे जानना सीखेंगे सर। जिनके पास बर्थडे नहीं है तो वो उनको आप आएगा सर, कल हस्तरेखा से। चैप्टर वो अपना पेंडिंग है, मुझे पता है वो। हाँ सर थैंक कल यू है। सर। सर एक क्वेश्चन है तो मेरा तो वो सर आई पीडीएफ हैव और एक जी मिनट, भी पेंडिंग है। आप लोग 1 मिनट रुकिए। जी और सर वो बीना मैडम पीडीएफ जी, और आपका एक्सेल क्वेश्चन हो गया? पेंडिंग है। सर नहीं हुआ। हो गया जी आपका सर। बीना मैडम जी? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? हाँ, मैं ये पूछ रही थी सर, आपने सारे आप इंग्लिश नहीं वाले। मैडम जी, मैं बीना मैडम से पूछ रहा हूँ एक बार। जी हाँ जी, आपका हो गया ना बीना मैडम जी? जी 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 1 सेकंड रुकिए मैडम जी, मैं अभी जी। सबके सवाल ले रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। आप सर लोग मुझे खाली कृपया, यही जानना है, ये 9 या 9 की जगह 6 नहीं आ सकता है? 6 और 9 की अगर 9 जगह कैसे? आएगा तो इनके बिजनेस का फैलाव नहीं हो पाएगा। अगर 9 की जगह 6 पे आएंगे
हाँ जी। तो इनके बिजनेस को स्पेस नहीं मिलेगा, फैलाव नहीं होगा। नहीं, लेकिन 9 कैसे हम रख सकते हैं कुछ मंगल है ना, नहीं इनको कर- फैमिली इशू थोड़ी है, इनको बिजनेस का है, सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो ये लग्जरी के लिए के हमने वहां रखा, राइट। बिल्कुल जी। एक मिनट, श्यामलाल जी। हाँ जी सर। बताइए जी, आप आपके साथ हमारा कृपया सभी म्यूट कर लीजिए, मेरी ऐसी आपसे विनती है। हेलो सर। हाँ जी सर। सर आप दिख क्यों नहीं रहे हैं सर? आप दिख नहीं रहे। मैडम जी, बोर्ड दिखेगा या मैं दिखूंगा, एक ही जना दिखेगा ना। ठीक है सर। सर मेरे एक्चुअली बेटे का था, वो मैं पूछना चाहता था। बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिखेगा सर, बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। सर मेरा भी नहीं दिख रहा है सर, पिरामिड वगैरह कुछ। बोर्ड दिखेगा, रुके रुके। हाँ जी, आप बताइए श्यामलाल जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट। हाँ बेटे 24 सितंबर हाँ जी 1984। 24 सितंबर 1984। तो इसका काम जो है स्पेयर पार्ट का है, मोटर स्पेयर पार्ट का है। अच्छा, स्पेयर पार्ट है। नाम निकालना आ गया आपको? हाँ, नाम आपने बताया जो अल्फाबेट है, जैसे स्पेयर पार्ट 8 में आएगा या कैसे सर, के 6 में लग्जरी आएगा? स्पेयर पार्ट 8 में आ जाएगा जी, 8 और 6 दोनों आ जाएंगे आपके। अच्छा, 8 और हाँ 6 जी। दोनों का मिक्स लेके चले हुए मेन 8 चलेगा हमारा। मेन 8 चलेगा, ठीक है सर। फिर हाँ जी। 8 का ही लेके चले ना फिर। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मैंने वो सुबह आपको भेजा था, जो ग्रिड बनाया था सर। तो ग्रिड तो मेन बहुत तो सारी इसको आई थी पैसे। अभी। हाँ जी। हाँ जी, बताइए तो बताइए। हाँ, यहाँ पे 24 आ गया, इधर 9 आ गया लोगों ने। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए जी, बताइए। इधर 1984 आ गया। तो ठीक है मेन जी। इशू इसका पैसे का है, इसका बिजनेस का है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए हमें मतलब 6 लेफ्ट साइड पे रखना होगा। अगर इसका यहाँ पे आ गया 9, हाँ जी सर। तो 9 का सपोर्ट इस बंदे के पास ऑलरेडी है, तो यहाँ आ जाएगा इनका 9। हाँ ठीक जी। है जी। हाँ यहाँ जी। पे आएगा इनका 6। सर आपका बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। एक मिनट सर। सर दिख रहा है बोर्ड। मैडम दिख रहा है, मैडम रुकिए जरा। दिखता है सर। सर बड़ी मुश्किल से तो जी 131वें दिन 30वें दिन पे बोर्ड लगा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। सर फिर 9 ऊपर नहीं लगाना, फिर साइड पे ही रखें। 9 ऊपर ले जा नहीं सकते ना सर, यहाँ पे 9 का सपोर्ट तो है ही है उसको। मतलब अगर बिजनेस नहीं भी चल रहा तो इस व्यक्ति को हाँ जी। फैमिली का सपोर्ट तो है ही है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। मतलब होगा, मैं आपसे पूछूं क्लियर तो। हाँ जी। बस फिर वही है, इसलिए 9 इधर आएगा। मैंने आपको लिखा था शायद आपके सवाल के जवाब में कि 9 नहीं, लिखा रिप्लेस नहीं विद सर। 6। नहीं लिखा? नहीं लिखा सर। सर बिकॉज ऑफ दिस 2-4 वीक नहीं हो जाएगा? किसका? 9-2-4 की तरफ लिख रहे हैं ना हम। हाँ जी, नहीं 2 और 4 वीक कैसे होगा सर? 9 तो सबको कंट्रोल कर सकता है ना। ओके सर, ओके सर। 3 का इम्पैक्ट है ना, 3 के अंडर में आते हैं 2 और 4। ओके सर। कल वाली वीडियो देखी थी सर आपने? हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसमें कुछ नंबर यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, करेक्ट करेक्ट को सर। कंट्रोल करता है 3 नंबर। यस सर, यस सर। ठीक है जी। अब आपके पास आ गया 6 7 8 9। समझ गया 6 सर। 7 7 8 इनको कंट्रोल करता है 6 नंबर। समझ गया सर, समझ गया। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मेरा सवाल एक मिनट मैडम, आप सभी बने रहिए, मैं वन बाय वन क्वेश्चन है। श्यामलाल जी को एक बार फ्री कर दे। हाँ जी श्यामलाल जी, ये ठीक हो गया ग्रिड वाला? और पूछना चाह रहा था कि ऐसा करने से उसका बिजनेस स्मूथ हो जाएगा? बिजनेस स्मूथ करो सर नाम से। अच्छा, नाम से। ये इसका तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा ही आएगा उस व्यक्ति के ऊपर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी। नया बिजनेस है पुराना बिजनेस है, पहले बताइए। ये नया सर, अभी शुरू किया है, 10-12 दिन हुए हैं। हाँ तो 100% बूस्ट हो जाएगा जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर आप मेरे बारे में कल मुझसे पूछ के बताया था, आप बताइए। किया हुआ सोनिया रोड़ा। हम लोगों का नंबर कभी भी नहीं आता।
हेलो सर, हमारा नंबर ही नहीं तीन आ रहा है। क्वेश्चंस हैं। सीरियसली मेरा एक बार भी नहीं आया सर अभी तक। चलो बताइए जी, जिनका एक बार भी नंबर नहीं आया बोलिए आप। सर सर सारे अगर ऐसे बोलेंगे मैडम तो मैं अकेला व्यक्ति सबको कैसे चांस दूंगा, तो मेरी आपसे विनती है कि आप 1 बाय 1 बोलना शुरू कीजिए। 28 क्वेश्चन सुन 28 लीजिए। अक्टूबर 1986 सर। 28 अक्टूबर सर डॉक्टर्स के लिए बताइए सर। हेलो सर डॉक्टर्स के लिए बताइए सर। हेलो सर, वास्तु के सर लिए 28 बताइए। अक्टूबर 1986। एक सेकंड रुकिए, मैं सर आप लोगों प्लीज बोलिए मैडम जी, बोलिए। सर बोल ही नहीं दे रहे हैं कोई। के लिए बताइए सर। कभी नंबर नहीं आएगा जी हमारा। 28 अक्टूबर 1986। हेलो ठीक है सर। जी। हाँ जी मैडम जी। 86 सर। हाँ जी। सर डॉक्टर्स के लिए बताइए सर। इसकी डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर्स के लिए बताइए बोलिए सर। बस। मृणालिनी सर। हाँ जी, ओके जी, बताइए जी क्या दिक्कत है। सर इसमें मेल पिरामिड बनेगा ना सर? हाँ जी, मेल पिरामिड बनेगा। कब आएगा सर? कृपया सभी म्यूट कर लीजिए, ऐसी मेरी आपसे सर विनती है। बोर्ड नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। आप हेलो सर। आकाश जी 9 बोर्ड सर नहीं दिख ऊपर रहा है। आएगा। हो गए भाई। वन अभी बाय बीच वन। में बोलेंगे तो बोर्ड दिखेगा नहीं, रुक जाइए तो प्लीज। सुनाई देगा ना। रुक जाओ बेटा, रेमेडी 9 सर ऊपर आएगा। आप सिर्फ अपने को स्पॉटलाइट करिए प्लीज सर सर। म्यूट कर दीजिए सबको, तब हटेगा हाँ ये जी, सब। 9 ऊपर आएगा। 9 ऊपर क्यों आएगा जी? सर एक नंबर क्योंकि मूलांक में भी है सर और मंथ में भी है और ठीक है जी, 9 ऊपर आ गया आपका। सर पता नहीं मुझे कंफ्यूजन था सर राइट इसीलिए में क्या आएगा? राइट में क्या आएगा? 6 आएगा सर। राइट में 3 आएगा आपका। अच्छा 3 आएगा सर। हाँ जी। ओके, हम मैंने 6 लिखा था सर इसीलिए। सर 9 सिंपल तो है ऊपर में आपके आएगा इसमें, तो सर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपके इसमें, तो आप कहाँ टेंशन में हो? सर ये कंफ्यूजन था कि ये बिजनेस में सपोर्ट कैसे करेगा सर? बिजनेस में सपोर्ट ऐसे करेगा ये। करतो ना मी। बिजनेस किस चीज का है? सर मेडिकल का है। मेडिकल का। मेडिकल तो आजकल वैसे ही बहुत चल रहा है। नहीं यस सर। नो को न्यूट्रलाइज मेडिकल के अलावा तो कुछ चल ही नहीं रहा मैडम मार्केट में। यस सर। यस सर मेडिकल। दोन चेकच्या मागे तुझे डिटेल लिहिले आहे। सर 2000 वालों का बता दीजिए। सबको म्यूट करिए। जीरो इतने सारे हैं। सर डिटेल में थोड़ा सा प्लीज सर। डिटेल में मैडम समझ में नहीं आ रहा है। अभी यंत्र बना दूंगा। आप सबको म्यूट कर दीजिए और बस अपने को अब मच्छी मार्केट बन गई इधर तो। हाँ सर सर। शांत रहिए कृपया सभी, मेरी आपसे ऐसी विनती है, अगर सवाल हैं तो हम सबके आंसर करेंगे 1 बाय 1। तो मैं 1 बाय 1 नाम ले लेता हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ। सागर जी आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी, बताइए जी आपका क्या सवाल है? सर जो मैंने जो पिरामिड बनाया था तो मेरे 5/8/1984। क्या 7? 5 5 8 आगे सर। 5/8/1984। हाँ जी 5 है सर, इधर 7 नहीं, 5 है 5। ठीक है जी, हो गया 5/8/1984। हाँ यस सर, उसमें जो तो मेल पिरामिड बनाया। हाँ जी हाँ जी, क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको? सर 9 ऊपर आएगा क्या, डेट की साइड में आएगा? 9 इधर आएगा आपका मंगल। ओके ठीक है जी, इधर 6 आएगा, इधर 3 आएगा। यस सर, उसमें थोड़ा। यस सर, ओके थैंक यू। ठीक है जी। यस सर थैंक यू। ओके जी। जयवंती मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी नमस्ते सर। बोलिए मैडम जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ मेरा नंबर है, बर्थडे है तो मैडम बर्थ डेट नहीं बतानी है, आप लोग समझिए मेरी बात। अगर कोई मैंने वो बनाया, वो
मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने पिरामिड मुझे बना के भेजे हैं तो वो तो मैं सबके रिव्यू करूंगा ही 1 बाय 1, इसलिए मैंने सबको एक मैसेज आज कमेंट डाल के भेजा ही है यहाँ पे। ठीक है, मेरा कंफ्यूज इसके अलावा अगर हमारी कोई इंक्वायरी है 369 से रिलेटेड तो आप वो बताइए। ऐसे तो मतलब वही बता रही हूँ सर, वही बता रही हूँ। मैंने हाँ जी बनाया है तो 28 और 6 जून मेरा बर्थडे, तो मैंने मेल ट्रायंगल बनाया है तो उसमें 6 इधर रखा है, तो 9 लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड आएगा, वो मेरा कंफ्यूजन था। 9 आपका राइट साइड आएगा। राइट साइड आएगा तो हाँ जी। 9053 है मेरा, तो इधर अच्छा 8 जी। आ गया ना और उधर 10 आ गया तो 8 को फिर नो कंट्रोल करेगा ना, सपोर्ट करेगा, सॉरी। अच्छा तो ये मिथिलेश मेरा गुप्ता जी कृपया अनम्यूट कीजिए। क्योंकि उधर 90 आ गया तो 10 आ गया, नीचे 53 आ गया तो इधर 8 आ गया। ओके, नहीं 9 आपका उधर ही आएगा उसी पोजीशन पे। राइट के ऊपर। हाँ जी, तो मैंने मिथिलेश वो गुप्ता बना जी कृपया अनम्यूट कीजिए। जी सर, तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है मैडम, हाँ जी बढ़िया। जिनके नंबर सर। नहीं आए हैं और जिनको ऐसी शिकायत है कि उनका नंबर कभी नहीं आया है, वो कृपया चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के डालें। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोगों को कवर कर पाए। सर 3 क्वेश्चन पहले का जवाब आपने सुबह शुरू में ही दे दिया कि 999 आएगा तब भी उसको 9 से ही कंट्रोल करेंगे, हाँ उसकी जी। वाइब्रेशन 9 से ही शांत करेंगे। ठीक है। हाँ दूसरा जी। क्वेश्चन था सर जिसको 0 है वो भी 3 या 4 बार, तो वो भी हाँ न्यूट्रल है। 2000 है। हाँ, हाँ 10 आ गया, मान लो किसी का 10 10 2000 आ गया। हाँ 10 हाँ, तो 10 इस हाँ 2000 आ हाँ गया, मान तो लीजिए ये भी 9 से ही न्यूट्रलाइज होगा। 9 से न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है। हाँ। अब इसके भी 2 नंबर है तो ये सिंपल प्रॉमिट पे ही जाएंगे। ये आई थिंक मैंने बनाया है तो सिंपल प्रॉमिट पे ही गए हैं ये बिल्कुल 369 के, है ना सर। बिल्कुल एक क्वेश्चन और तीसरा कि जो आपने बोला कि कंपनी का नाम हम चेंज करते हैं या हाँ किसी जी। भी की कोई भी कंपनी, हमने वाइब्रेशन उठाई मान लीजिए स्टॉक मार्केट की, तो उसमें नंबर आया 2 8 और आया नंबर 4, है ना। तो इनके जो नाम लेंगे, मान लीजिए हमने 3 स्टेप्स में इनके नाम रखे, तो उनकी टोटलिंग भी वही आनी चाहिए क्या? नहीं, नाम कि की यार टोटलिंग से मतलब नहीं है नाम की। नाम की फर्स्ट नंबर की वाइब्रेशन चाहिए हमको बस। हमें फर्स्ट अल्फाबेट जो है उसकी वाइब्रेशन चाहिए। थैंक यू सो मच सेकंड सर। भी आ सकती है, अगर 2 डिजिट का नाम रखा है, 3 हाँ डिजिट का हाँ नाम रखा है तो 3 की भी आ सकती है, मतलब किसी भी एक की आ जाए उसमें आपको। ठीक है। सर मेरा कंप्लीट थैंक नहीं यू सर। किया था सर, थैंक हाँ यू जी सर। मैडम जी, नहीं हुआ। बताइए कंप्लीट कीजिए। सर मेरा 28 है तो इधर 2 नंबर आया, नीचे भी 8 है, उधर भी 8 है। इसके लिए मेरा दो से कंफ्यूजन। ज्यादा तो 8 नहीं है ना मैडम अपने पास। हाँ हाँ, तो 2 से ज्यादा 8 नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, तो फिर राइट साइड ही 9 आएगा। हाँ जी मैडम, इतनी और देर उधर में तो मैं मतलब निकाल देता हूँ रेमेडी का निचोड़, जितनी देर में मतलब मेरे दिमाग में डेट ऑफ बर्थ आती है। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू जी। पारुल कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग मेरा मैडम जी। क्वेश्चन ये है हाँ कि जी। आप सर कौन मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि हमें किधर नंबर फिक्स करने हैं 369, मुझे इसमें ही कंफ्यूजन यही तो सर। सीख रहे हैं कल से हम। लेकिन सर फिर भी जैसे आपने ये तो क्लियर है कि 6 नंबर अगर है देखो मतलब बिजनेस में मंथ 6 में, नंबर यहाँ पे आएगा। ये फिक्स है सर। बिजनेस में 6 नंबर यहाँ पे फिक्स है। न्यूट्रलाइजेशन में 9 नंबर यहाँ 9 पे आपका ऊपर फिक्स है। फिक्स है। और ठीक 3 है बाय सर। डिफॉल्ट आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बिजनेस इश्यूज नहीं है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 और 3 आपका ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन वाला चैलेंज है तो तो 9 फिर ऊपर 9 आएगा। ऊपर आएगा। हाँ, तो सर जो थोड़ा सा ना फीमेल देखो। पिरामिड है वो हमको सिर्फ तभी लेना है जब मंथ जून है, हाँ, सिर्फ मंथ जून में लेना है और कहीं वो भी नहीं। बाय डिफॉल्ट फीमेल ही बनेगा, राइट सर? हाँ जी, वो बाय डिफॉल्ट फीमेल और बनेगा। किसी और में हमको फीमेल पिरामिड नहीं यूज करना है? नहीं, किसी और में हमें नहीं करना। ठीक है। और हमें अगर लग्जरी चाहिए तो हमको 6 राइट साइड में लिखना है, 6 राइट साइड में लिखना और है। अगर हमें रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो हमको 6 लेफ्ट साइड में रखना है। 6 यहाँ आ जाएगा। और सर जब फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो हमको 9 यूज करना है या 3 यूज करना है, और किस साइड यूज 3 करना है सर? 3 तो ये हमको कहाँ रखना है सर?
सर हमको इसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है कि टॉप में हमको क्या प्रायोरिटी रखना कभी है? भी आप सेट नहीं कर सकते मैडम जी। प्रायोरिटी सेट इसलिए नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला चलते हैं केस टू केस। ठीक है, हो सकता है आपके केस में ये वाली ग्रिड चले, ठीक है जी, लेकिन यही चीज किसी और के केस के अंदर ऐसे भी चल सकती है। हाँ जी, समझ? तो यही प्रायोरिटी यही फिक्स नहीं कर क्लियर नहीं सकते, हो रहा है सर। प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर सकते, ये फिक्स हो जाता है। मतलब आपको ज्यादा मीठी चाय पसंद है, किसी को कम मीठे की चाय पसंद है, और जिसकी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की डिजायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब फॉर्मूला एडजस्ट करना होता है। फॉर्मूला बना ही इसीलिए जाता है कि मल्टीपल चीजों के ऊपर वो अकेला काम करे। ओके सर, जो आपने कल वीडियो भेजी थी हमें, तो सर उसमें जब वो डब्लू को मतलब डब्लू पे जब आ रहा था कलर और उसमें फ्लैशेस हो रहे थे न्यूमेरिक नंबर्स के, तो सर क्या हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे राइट हैंड साइड में 7 और 8 है तो हम वहां पे 6 को भी ला सकते हैं, तो वो सीक्वेंस बन जाएगा 6 7 8 का। और लेट्स से कि अगर फर्स्ट लाइन में 24 है या फिर 5 है तो हम 6 को उधर ले जाए बिकॉज वो सीक्वेंस बन जाएगा। क्या हम ये भी यूज करते हैं सर इसमें? इतना वैसे करते नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्चुअल में हम 3 नंबर से ही सारी रेमेडी कर लेते हैं, हमें बाकी नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये 3 नंबर बाकी नंबर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो सर फैमिली का जो भी सपोर्ट का होगा वो राइट साइड में आएगा, करेक्ट सर? 3 नंबर बिल्कुल जी, जिसको फैमिली को सपोर्ट देनी है। और सर 9 की सपोर्ट किस लिए होती है सर? फैमिली के लिए या बिजनेस के लिए सर? बैलेंसिंग के लिए। मान लो आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, तो 50 से डाउन ना जाओ, 51 पे जाओ तो 51 से डाउन ना जाओ, 60 पे पहुंचो तो 60 से डाउन ना जाओ, और बैलेंसिंग। ओके सर, और एक चीज और पूछनी थी आपसे सर। आपने ईयर्स का कहा था कि हम डिस्कस करेंगे सर, वो आप कल करेंगे या वो? कर लेंगे मैडम जी, कल डिस्कस कर लेंगे। रह रहा है ईयर वाला भी थोड़ा सा। सर आप एक चीज और बताइए, आप जो सर ये बोलते हैं, मैंने ये एक बार आपसे फोन कॉल पे भी बात की थी तो मैंने यही पूछा था, आपने कहा था आप कवर करेंगे इस टॉपिक को। जैसे मैंने आपसे पूछा था सर, आप जब ये बोलते हैं कि 4 आगे है, 6 पीछे है, 3 पीछे है, 5 आगे है, सर इसको आप मतलब किस तरह से, हम किस तरह से इसको सर यूज कर सकते हैं? मतलब हम किस तरह समझा ही समझ नहीं, सकते हैं? क्वेश्चन ही नहीं समझा अभी मैं सर आपका। आप जैसे ईयर होता है या आप डेट ले लीजिए, मंथ ले लीजिए, तो आप ये बोलते हैं ना कि इसके आगे 6 है तो ये बैलेंस हो गया, या फिर लास्ट की डिजिट है, जैसे कल आप बोल रहे थे कि 396 पूरा उल्टा हो गया तो हम सिर्फ इसकी ग्रिड चेंज कर देंगे। तो नंबर्स जब आगे पीछे होते हैं, जैसे 84 है या 48 है ईयर का नंबर सर, तो फिर हम उसको किस तरह से देखते हैं सर? आप समझ पा अच्छा, रहे हैं मैं क्या ईयर्स पूछ के रही नंबर हूँ? की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप समझ पा रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन? आई डोंट नो हाँ, अब मैं मतलब। समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। देखो मैडम जी, अब मेरे क्या है कि मैंने ये चीज सीख ली और प्रैक्टिस कर ली, तो मेरे दिमाग में चलती है सीधी कैलकुलेशंस। आप लोगों को ये चीज मेरे को शुरू से समझानी पड़ेगी 1 to 1। मतलब बात सारी की सारी वही होती है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, बात सारी की सारी वाइब्रेशन के ऊपर जाके टकती है कि वाइब्रेशंस क्या है नंबर्स के। मतलब वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कवर अप हो रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है ऑटोमेटिक या नहीं हो रहा, बात सारी की सारी वहीं पे होती है। तो कैसे समझ सकते हैं सर? आप थोड़ा सा अगर गाइड करेंगे तो। कल हम ये डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है सर। और उसमें मैं आपको ये गाइड करके दिखा देता हूँ। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जो डेट ऑफ बर्थ है एंड देन मंथ का नंबर है, ठीक है सर, तो वो आप जो बताते हैं कार्मिक है क्या है, तो सर वो हम क्या प्लैनेट की फ्रेंडशिप और एनिमिटी के हिसाब से देखते हैं? जैसे अगर 6 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है और 1 नंबर मतलब मंथ में आ रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि इसमें गड़बड़ है? इस तरह से प्लेनेट की गड़बड़ काउंट नहीं होती है। प्लेनेट्स अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। हमारे डेट ऑफ बर्थ हमारे कोड हैं, प्लेनेट का डिफरेंट फीचर है। मतलब हमारे अपने कार्मिक है, उनके उनके अपने कार्मिक है, हम उसको मतलब आपस में वो नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। समझ रहे हैं आप? नहीं सर, समझ में मुझे आप एक्चुअली आया नहीं। आप समझिए, प्लेनेट की आपने कहानियां सुनी है कि ये प्लेनेट दोस्त है और ये प्लेनेट दुश्मन है हाँ आपस में, जी सर, फ्रेंडशिप ठीक है। एनिमिटी। लेकिन इसका एक सिंपल सा रूल है प्लेनेट्स का, कि उन सबके कोऑर्डिनेशन से ही हमारी लाइफ चलती है, ठीक है।
तो उनका अपना जो है वो उनका अपना है, उनको उसका उससे हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं लेके चलना कि प्लेनेट की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ता है। आपका जो आप अपना जो कोड लेके आए हो आपको उससे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि प्लेनेट की दुश्मनी है या दोस्ती है उससे इफेक्ट पड़ेगा। ओके ठीक है सर। और सर आपने कहा था सिग्नेचर बताएंगे सर, वो कल हम कवर करेंगे। सिग्नेचर की जरूरत होती नहीं है वैसे बहुत ज्यादा, लेकिन कर लेंगे कवर। आपने सिंबल्स का बीच में बताया था ना कि हम सिंबल से ही सिंबल्स काफी बोला सारी था मैंने, लेकिन 369 जो है इसमें पिरामिड सिंबल का ही काम करता है कंप्लीट। बट सर अगर कुछ इनसाइट्स अगर आप दे देंगे सिग्नेचर के लिए भी। जरूर दे देंगे जी, आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम जी। ओके जी, तो मुझे लगता है कि बोर्ड पे तो हम जितनी भी रेमेडी करेंगे कम है, आप लोगों को करनी चाहिए रेमेडीज, और मुझे आप लोगों को एक टेस्ट भी लेना चाहिए इसके ऊपर सभी लोगों का, जो कि हम कल परसों में ही स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं, कल क्लास स्टार्ट करें 9 बजे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर रहेंगे बहुत सारे क्लास के। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे हमारे पास इनफ रहेंगे सारी चीजें कवर अप करने के लिए। कल हम, आप कृपया मेरे को चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दें या हैंड रेस करके बता दें कि 9 बजे परफेक्ट रहेगा हमारे लिए कल क्लास का टाइम। तो हम 9 बजे कल क्लास करते हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसरिंग रहेंगे मैक्सिमम लोगों के नंबर आ जाएंगे उसके अंदर, क्लास के अंदर सभी लोगों की। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ सर। शायद इंटरनेट में कोई गड़बड़ है। शायद इंटरनेट में कोई गड़बड़ है, चीजें क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो बाकी कम्युनिकेशन हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। कल मैं आप लोगों से 9 बजे कनेक्ट होता हूँ, जितने लोग 9 बजे ज्वाइन कर पाएंगे हम 9 बजे क्लास में मिलते हैं सभी। और उसके बाद हम कल मैक्सिमम चीज़ों को, ईयर वाला थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है उसको कवर अप कर लेते हैं। सिग्नेचर के लिए बोला है तो सिग्नेचर के ऊपर भी हम 10 मिनट बात कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड इसके अलावा हमारा सवाल जवाब मेन है, तो हम कल अपने क्वेश्चन आंसरिंग मतलब करने शुरू करते हैं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के पास मेरी आवाज भी आ रही है या नहीं है। आ रही है? इफ आ रही है तो ओके है, और नहीं आ रही है तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।